दोस्तों जितनी शांत ये झील लग रही है ना, उतना शांत जो है इसका इतिहास है नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों इस झील की, जो कि है श्री फोर्ट के एरिया में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पहली झील जो कि श्री फोर्ट के नाम से जानी थी, और ये जगह जो है दोस्तों दिल्ली के हौस खास एरिया में फेमस है। और कहा यह जाता है दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर पानी की कमी थी तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस झील का निर्माण करवाया। और दिल्ली में जो 24 गांव आते थे इस झील के आसपास, मतलब उस ज़माने में जो है 800 साल इसको बीत चुके, उस ज़माने में जो है यहाँ पे सिर्फ मैदान था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस झील के आसपास के 24 गांव के लोग ही इसी झील के पानी से प्यास बुझाई। आज के टाइम में तो खैर इसका पानी पीने लायक है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस झील का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा इस झील का इतिहास, और ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हौस खास की इस झील का इतिहास, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी रोचक भी बताया जाता है इसका इतिहास। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री की। ये झील जो है 800 साल हो चुके हैं इस झील को, और इसका जो पानी का जो वाटर लेवल बताया जाता है ना, वो पहले से जो है बढ़ चुका है। खासियत ही है, आपने सुना होगा कि गर्मी के साथ साथ जो है वाटर लेवल कम होता जाता है, लेकिन इसका जो है इसका उल्टा हिसाब है, इसका वाटर लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस पता नहीं क्या टेक्निक से इस झील को बनाया गया था उस ज़माने में। तो दोस्तों इस झील का जो इतिहास है वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी शांति है, लेकिन उस ज़माने में 800 साल पहले ऐसी शांति बिल्कुल भी थी नहीं। जब मंगोलों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा नहीं करा, 5 बार हमला करा, लेकिन 5 बार वो फेल ही है। दोस्तों जब मंगोल हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने आ रहे थे, दिल्ली के अंदर घुसने ही जा रहे थे, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनको ऐसा मार के भगाया कि वो दोबारा यहाँ पे आना ना भूले। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये पहले एक मैदान हुआ करता था, ठीक है। तो जब मंगोल यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे थे, कब्जा करना चाह रहे थे, तब यहीं पर जो है मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी दोनों में आपस में जो है काफ़ी मतलब ख़तरनाक जो है जंग हुई थी, और काफ़ी लोग मारे गए थे उस ज़माने में, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, जब ये झील बनाई जा रही थी तब इसका जो खर्चा था वो आम जनता से ही वसूला गया था। जैसे कि आपने देखा होगा आज के ज़माने में भी सड़कें बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं, और उस ज़माने भी ऐसी कोई व्यवस्था चलाई गई थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस झील के बनाने के लिए आसपास के लोगों से चंदा करवाया, ठीक है। और उसी चंदे से, ये बहुत खास बात आपको बता रहा हूँ, उसी चंदे से ही इस झील का निर्माण करवाया था। जब अलाउद्दीन खिलजी का वंश चला गया, अलाउद्दीन खिलजी की जो मौत हो गई थी, तब आया तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के आते आते ये जो आप झील देख रहे हैं इतनी हरी भरी नहीं थी, इतना पानी नहीं था, ये एकदम सूखने की कगार पर पहुँच चुकी थी, जिससे कि आसपास के जो 24 गांव हुआ करते थे उनको काफ़ी दिक्कत होने लगी थी उस ज़माने में। तो अब उन्होंने उस ज़माने में जो तुगलक वंश था, फिरोज शाह तुगलक, उससे जो राजा मंत्री हुआ करते हैं उनसे उन्होंने गुहार लगाई कि हमें पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है, आप हमारे लिए कुछ करें। तब उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इस झील का है रख रखाव दोबारा से कराया। तो दोस्तों खिलजी वंश में ही उनके जो लोग हुआ करते थे, 24 गाँव के लोग, यहीं पर ही मछली वगैरह पकड़ करते थे और गुजरात जाकर बेचा करते थे। तो उनका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब तुगलक वंश आते आते ये झील जो सूख चुकी थी, तब लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि इस झील को ठीक करा जाए, इससे हमारा जो है पानी के पीने की दिक्कत खत्म हो जाएगी और उनका रोजगार भी ठीक ठाक हो जाएगा। तब खिलजी के वंश में भी यही हुआ था कि चंदे से लेकर इस झील को ठीक कराया था, निर्माण कराया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने भी यही तरीका अपनाई, और इसमें जो है जो लागत आई थी वो लाखों रुपए बताई जाती है उस ज़माने के हिसाब से। मतलब सोने वगैरह इकट्ठा करा था, लोगों से चंदा करके झील को ठीक करा गया था। और दोस्तों इसी झील के बारे में एक खास बात और मैं बताता हूँ। जब फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में इस झील का जो खुदाई की जा रही थी, तब इसका वाटर लेवल मतलब इतना था नहीं, तो नीचे की जो गहराई थी वो नज़र आने लगी थी। और बताया जाता है जो नीचे की जो सीढ़ियाँ थी वो सफ़ेद संगमरमर से इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जो मेन सीढ़ी थी सफ़ेद संगमरमर की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो इतनी सदियाँ गुजरने के बाद, 800 साल गुजरने के बाद इस झील का जो वाटर लेवल है बढ़ता जा रहा है। किसी टेक्निक से बनाया था ये आज तक कोई नहीं जानता, क्या साइंस अप्लाई की थी ज़माने में कोई नहीं जानता। जब अंग्रेज़ों का भी शासन आया, अंग्रेज़ों के ज़माने में 1800 में, तब उन्होंने भी झील से काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहा। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी झील के सामने ही एक फोर्ट है जिसका नाम है हौस खास फोर्ट। ये आप देख सकते हैं। यहीं पर ही दोस्तों कई सारी फिल्मों की जो शूटिंग हुई है, क्योंकि इसके आसपास का जो नेचर है वो काफ़ी खूबसूरत है। और इसके सामने ही एक मस्जिद भी है और एक मदरसा भी है।
तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी कि ये जो झील है जितनी शांत दिख रही है, इतना शांत इसका इतिहास है नहीं। इसके इतिहास में भी काफ़ी सारे कत्ल हुए, काफ़ी सारी जंगें हुई हैं, मुगलों से जंग हुई है, मंगोलों से जंग हुई है। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।